Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Aman Coaching Classes. So in this video we are going to study about our next tense, that is past perfect continuous tense. So आइए बेटा देखते हैं past perfect continuous tense को। ये टेंस बेटा हम लोग पूरी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, सभी टाइप के सेंटेंस के एग्जाम्पल लेने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और इजी एग्जाम्पल के साथ में हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझेंगे। तो देखिए बेटा, द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड व्हेन द वर्क स्टार्ट इन द पास्ट। देखिए बेटा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होता है वो उसके लिए यूज किया जाता है जब कोई वर्क पास्ट में स्टार्ट होता है, कंटिन्यूस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के लिए बेटा कंटिन्यू रहता है, एंड इज ओवर इन द पास्ट, और पास्ट में बेटा खत्म हो जाता है। यानी कि कोई काम जब पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ही फिनिश हो जाता है तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। ये डिपेंड नहीं करता सब्जेक्ट पे, इट मींस सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, यानी कोई भी सब्जेक्ट हो आप इसमें क्या लगाएंगे? हैड बीन ही लगाएंगे। ओके बेटा, इसकी हिंदी पहचान होती है समय, से रहा था, से रही थी, से रहे थे। इस टाइप का साउंड जब निकलता है एंड में तो हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझते हैं। यानी कि बेटा हिंदी में किस टाइप के सेंटेंस आएंगे? जैसे वह कल से होमवर्क कर रहा था, कल से बारिश हो रही थी, वे कल से मूवी देख रहे थे। तो इस टाइप के सेंटेंस जब आते हैं तो हम समझते हैं कि वो कौन सा टेंस होता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और इसमें भी बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। अब बात करते हैं बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि जिसे हम पॉजिटिव सेंस भी बोलते हैं, हिंदी में सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। देन बेटा आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि क्या होती है? हैड बीन। क्या होती है? हैड बीन। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगाते हैं। बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं या फिर V4 भी बोलते हैं। देन क्या आता है? आपका ऑब्जेक्ट आता है, देन सिंस आता है या फिर फोर आता है, देन टाइम फ्रेजेस आता है। बेटा लास्ट वीडियो में मैंने सिंस और फोर को डिटेल में एक्सप्लेन किया था, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं छोटा सा रिकेप देता हूँ। सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगाया जाता है, और जो फोर होता है वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फिर हम बोल सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फोर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको बोलूं कि 2 आवर्स, अब ये क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसके लिए क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। लेकिन मैंने वो 2 आवर्स का नाम दे दूं, जैसे 2 o'clock, 5 o'clock या 1 PM, तो ये क्या बेटा? स्पेसिफिक टाइम है, तो इसमें क्या लगाएंगे? हम लोग सिंस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोल दें 2 days, 2 days, तो उसमें क्या लगाएंगे? 4, क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। बट बेटा दिन का नाम दे दें, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसी प्रकार से बेटा जैसे मंथ्स, मंथ्स में आ जाए 2 months, 3 months, 4 months, तो क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे, क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। बट बेटा मंथ का नेम आ जाए, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो हम क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं बेटा सेंटेंस, यानी कि एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे सीता सुबह से मधुर गीत गा रही थी। क्या देखा? सीता सुबह से मधुर गीत गा रही थी। अब देखिए बेटा, सीता सुबह से मधुर गीत गा रही थी, यानी कि कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया। और हिंदी पहचान भी हमने देख ली कि रही थी आ रहा है, से रही थी, तो इट मींस ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आइए बेटे से बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बेटा? सीता, तो हमने क्या लिखा? सीता। देन हैड बीन, बेटा इसकी हेल्पिंग वर्ब होती, तो हम क्या लगाएंगे? हैड बीन। अब देखिए, गाना गाने को क्या बोलते हैं? सिंग बोलते हैं, और सिंग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? सिंगिंग। यानी सीता हैड बीन सिंगिंग। क्या क्या गा रही थी बेटा? मधुर गीत। मधुर गीत को क्या बोलेंगे? स्वीट सॉन्ग। क्या बोलेंगे? स्वीट सॉन्ग। और बेटा ये पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस मॉर्निंग, तो क्या लगाएंगे? सिंस मॉर्निंग। तो क्या बना हमारा सेंटेंस? सीता हैड बीन सिंगिंग स्वीट सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज पर 2 घंटे से भाषण दे रहे थे। क्या देखा बेटा अपन ने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 घंटे से स्टेज पर भाषण दे रहे थे। इट मींस उन्होंने पास्ट में काम स्टार्ट किया और पास्ट में ही फिनिश कर दिया, और हमने देखा दे रहे थे, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। आइए बनाएंगे, क्या बनेगा? सबसे पहले बेटा सब्जेक्ट पकड़ेंगे। सब्जेक्ट क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या होगा? द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब हमने देखा था कि कोई भी सब्जेक्ट हो हम उसके साथ में क्या लगाते हैं? हैड बीन लगाते हैं, तो हमने सिंपली क्या लगाया? हैड बीन लगाया।
देन देने को क्या बोलते हैं बेटा, गिव बोलते हैं, तो गिव में क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, गिविंग। क्या दे रहा है बेटा, स्पीच दे रहा है, भाषण दे रहा है, स्पीच ऑन द स्टेज, और कब से दे रहा है, 2 घंटे से। अब हमें घंटे का वो नहीं बताया स्पेसिफिक पॉइंट कि 1 o'clock 2 o'clock, तो क्या लगाएंगे बेटा, 4 लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 4 2 hours, तो क्या बना बेटा पूरा, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड बीन गिविंग स्पीच ऑन द स्टेज फॉर 2 hours। ओके, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं बेटा, सिपाही कल से चोर को पकड़ रहा था, सिपाही कल से चोर को पकड़ रहा था, ठीक है, ये बेटा एक्शन थी जो कि पास्ट में स्टार्ट हुई और पास्ट में ही फिनिश हो गई, तो क्या होगा बेटा, द कांस्टेबल, अब क्या लगेगा, हैड बीन, द कांस्टेबल हैड बीन, पकड़ने को बोलते कैच, और कैच की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैचिंग, द कांस्टेबल हैड बीन कैचिंग द थीफ। अब देखिए बेटा यस्टरडे आ गया तो क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस यस्टरडे। अब बात करते हैं बेटा नेगेटिव सेंटेंस की, कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए स्ट्रक्चर होता है बेटा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देंगे, हैड के बाद नॉट लगा देंगे, यानी हैड बीन होता है ना, उसके बीच में हमने क्या पुट कर दिया, नॉट पुट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या 4 प्लस टाइम फ्रेजेस। आइए इसके एग्जांपल लिखते हैं, मेरे दोस्त 10 दिनों से मुझे पत्र नहीं लिख रहे थे, मेरे दोस्त 10 दिनों से मुझे पत्र नहीं लिख रहे थे, नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, माई फ्रेंड्स हैड नॉट बीन, क्या लगाएंगे, माई फ्रेंड्स हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर्स टू मी फॉर 10 days, क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड्स हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर्स टू मी फॉर 10 days। ओके, नेक्स्ट देखिए, राधा कल से अपना पाठ याद नहीं कर रही थी, तो क्या बनाएंगे, राधा हैड नॉट बीन लर्निंग हर लेसन, राधा हैड नॉट बीन लर्निंग हर लेसन सिंस यस्टरडे, क्योंकि कल आया है तो क्या लगाएंगे बेटा, यस्टरडे लगाएंगे। ओके, अब बात करते हैं बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस की, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए हम जो हैड लगाते थे हेल्पिंग वर्ब, उसी का लगा देंगे, सबसे पहले लगा देंगे, तो हैड आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन बीन आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, देन टाइम फ्रेजेस। ये सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है, और सबसे लास्ट में क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या गांव में कल से ठंडी हवा चल रही थी, बेटा क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरोगेटिव मतलब भी क्या होता है, प्रश्नवाचक, क्या गांव में कल से ठंडी हवा चल रही थी, तो क्या लगाएंगे, हैड, हैड के बाद क्या जाएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द कोल्ड विंड, ठंडी हवाओं को क्या बोलते हैं, कोल्ड विंड बोलते हैं, तो हैड द कोल्ड विंड, विंड बहने को बोलते हैं ब्लो, और ब्लो में लग जाएगा आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, ब्लोइंग, और कहां पे, इन द ब्लेज, और यस्टरडे के लिए क्या लगाएंगे, सिंस, तो हैड द कोल्ड विंड बीन ब्लोइंग इन द ब्लेज सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या विद्यार्थी सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे थे, क्या विद्यार्थी कक्षा में सुबह से शोर मचा रहे थे, तो क्या बनेगा, हैड द स्टूडेंट्स बीन मेकिंग नॉइज, हैड द स्टूडेंट्स बीन मेकिंग नॉइज इन द क्लास सिंस मॉर्निंग। ओके, अब बात करते हैं बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस की, जिसमें WH वर्ड आते हैं, तो सिंपल बेटा जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता था उसी प्रकार का स्ट्रक्चर इसमें होगा, बट हम इसमें क्या करेंगे, जो WH वर्ड होता है उसे सबसे आगे पुट कर देंगे, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, WH वर्ड, देन हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम फ्रेजेस, देन क्वेश्चन मार्क। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए, आसमान में कल से सितारे क्यों चमक रहे थे, आसमान में कल से सितारे क्यों चमक रहे थे, तो क्या बनेगा, वाई हैड द स्टार बीन, देखिए वाई लगाया सबसे आगे, देन क्या आया, हैड आया, देन सब्जेक्ट द स्टार्स आया, देन क्या आया, बीन आया, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी शाइनिंग आया, देन ऑब्जेक्ट इन द स्काई आया, देन सिंस या फॉर में से सिंस लगाया क्योंकि यस्टरडे दिया हुआ है, और लास्ट में क्या लगाया, क्वेश्चन मार्क। तो ये सिंपली हमने बनाया, वाई हैड द स्टार्स बीन शाइनिंग इन द स्काई सिंस यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जांपल, वह सुबह से अंग्रेजी क्यों पढ़ रहा था, तो देखिए why had he been learning the English since morning, why had he been learning the English since morning। ओके, आई होप आपको ये सारे एग्जांपल समझ में आए होंगे, सारे स्ट्रक्चर समझ में आए होंगे, एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है वो आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।